नमस्कार दोस्तों। मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रबाबू नायडू की गले की हड्डी बन गया है। अब नायडू के सामने मुश्किल ये है कि वो अपनी जनता के साथ रहें, अपनी राजनीति संभालें या फिर शाह और मोदी का साथ दें। दोस्तों, आज की तारीख में नायडू मोदी के लिए नीतीश से ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि नीतीश को तो मनाकर, फुसलाकर, समझाकर अपने साथ रखा जा सकता है, लेकिन नायडू के तेवर ऐसे नहीं हैं। दोस्तों, मोदी अगले साल यानी 2026 में परिसीमन करवाने जा रहे हैं, यानी लोकसभा की सीटें कुछ राज्यों में बढ़ेंगी, कुछ राज्यों में घटेंगी और कुछ राज्यों में जस की तस रहेंगी। परिसीमन, जिसे अंग्रेजी में डीलिमिटेशन कहते हैं, अगर ये होता है तो लोकसभा में अभी सदस्यों की जो संख्या 543 है वो 886 हो जाएगी। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए जरा, 2 साल पुरानी खबर है। इसमें लिखा है, नई लोकसभा में 888 कुर्सियां, चिंता में दक्षिणी राज्य, परिसीमन हुआ तो हिंदी भाषी राज्यों में 84% सीटें बढ़ेंगी। क्या बीजेपी को मिलेगा फायदा? दोस्तों, इस परिसीमन से स्टालिन, रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया तीनों ही सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर ये परिसीमन होता है तो क्या होगा। सबसे पहले उत्तर भारत से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं। अगर परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सांसदों की संख्या 147 हो सकती है। बिहार में अभी 40 सीटें हैं, तब 76 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर ये संख्या 53 और राजस्थान 25 से बढ़कर के 50 हो सकती है। झारखंड में 14 से बढ़कर 24 हो सकती है। अगर दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु में 39 से बढ़कर के 53 हो सकती हैं। कर्नाटका में 28 से बढ़कर के 45 और आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर के 37 हो सकती हैं। यानी दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में लोकसभा क्षेत्र बढ़ने का प्रतिशत ज्यादा रह सकता है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग बन चुके हैं। अब जिस राज्य में जितनी ज्यादा सीटें होंगी, वहां केंद्र उतनी ज्यादा मदद करेगा, उतना ज्यादा फंड और उतनी ज्यादा योजनाएं और उतना ही फायदा। और इसी में दक्षिण के राज्यों को अपना नुकसान भी दिख रहा है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देश के कुछ मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। दरअसल स्टालिन ने 5 मार्च को परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में एक बैठक की थी। बैठक में इस मुद्दे पर जेएसी यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का फैसला हुआ था और इस जेएसी की पहली मीटिंग 22 मार्च को चेन्नई में होने जा रही है। और अपनी चिट्ठी में स्टालिन ने क्या लिखा वो मैं आपको बताती हूँ। स्टालिन लिखते हैं, 2026 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन 2 तरीकों से हो सकता है। पहले में मौजूदा लोकसभा 500 सीटों को राज्यों के बीच में फिर से बांटा जा सकता है। वहीं दूसरे में सीटों की संख्या बढ़ा करके 800 से ज्यादा हो सकती है। दोनों स्थितियों में जनसंख्या कंट्रोल करने वाले राज्यों को नुकसान होगा। परिसीमन से तमिलनाडु जैसे कम जनसंख्या वाले राज्यों पर असर पड़ेगा। देश में 1952, 1963 और 1973 में परिसीमन हुआ था। 1976 में परिसीमन को साल 2000 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद रोक दिया गया। वहीं 2002 में परिसीमन पर 2026 तक रोक बढ़ा दी गई थी। स्टालिन ने ये चिट्ठी भगवंत मान, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, रेवंत रेड्डी के साथ साथ उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी लिखी है। सबसे उन्होंने 22 मार्च को होने वाली इस बैठक में आने की अपील की है। दोस्तों, नई संसद की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल रखा है। इन राज्यों को डर है कि रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन उसमें कई तरह के पेच सामने आएंगे। सवाल फिर वही आ जाता है दोस्तों कि दक्षिण के कई राज्य नाराज हैं, तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अब अगर 22 मार्च को होने वाली बैठक में वो जाते हैं या उनका प्रतिनिधि जाता है तो ये मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। स्टालिन की मांग है कि अगर परिसीमन होता है तो 1971 की जनगणना को ही मानक माना जाए।
दोस्तों, फिलहाल देश में जनगणना नहीं हुई है। उससे पहले परिसीमन करने का आधार क्या होगा, ये समझना जरूरी है। और अगर पहले जनगणना होती है तो 2026 में परिसीमन कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मोदी और शाह 2026 में परिसीमन करवाने का प्लान कर चुके हैं तो अब सहयोगी दलों का रुख भी देखना जरूरी होगा। फिलहाल हर किसी की नजर नायडू पर ही है, क्योंकि नायडू इन दिनों मोदी के सबसे जरूरी इंसानों में से एक हैं। अगर परिसीमन के मुद्दे पर वो स्टालिन के साथ रहे तो ये सियासी भूचाल भी ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।